है गाइस, तो देखो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। ठीक। और यहाँ पर इसके जितने भी प्रॉपर्टीज हैं यानी जितने भी इसके गुण हैं उन सभी को आज हम लोग देखेंगे। और कुछ ऐसे गुण होंगे जो आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक। मतलब कि कुछ ऐसे गुण मैं आपको बताऊंगा जो आपके हो सकता है कि बुक में भी आपको ना मिले या आपने अभी तक कभी ना पढ़ा हो। ठीक। तो आज आपको कुछ नया मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। पूरा शुरू से मैं अंत तक आपको एकदम डिटेल से इसको बताऊंगा। ठीक। कि क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होता है। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको ये समझ में आ जाए तो। ठीक। और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहाँ पर डेली से रखे एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। वैद्युत बल रेखाओं के बारे में समझेंगे। ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूं कि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर इस तरीके से कोई क्यू आवेश हो, ठीक, उससे आर दूरी पर कोई एक बिंदु हो तो उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसको हम लोगों ने देखा था। तो ये हमारा आया था के क्यू बटे में आर स्क्वायर आया था। ठीक। अब ये इसका परिमाण आया था। और यहाँ पर मैंने दिशा क्या बताया था कि अगर प्लस क्यू आवेश है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उससे दूर की तरफ होगा। ठीक। और अगर माइनस क्यू आवेश होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ होगा। माइनस मतलब माइनस क्यू की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा जो होती है। ठीक। और इसका परिमाण ये होता है। ठीक। और यहां से हम बोल सकते हैं कि जो ई होता है यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो तो वो क्या होता है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर उनके बीच की दूरी को बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा वो कम होता जाएगा। जब जस दूरी बढ़ती जाएगी तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। ठीक। तो ये हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर में सब समझ लिया है। ठीक। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले आपको मैं इसकी हिस्ट्री बता देता हूं। देखो इसी चीज को मतलब कि यही जो वैद्युत क्षेत्र होता है और वैद्युत क्षेत्र का परिमाण और वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है। ठीक। इसी चीज को जो फैराडे थे तो फैराडे ने कहा कि चलो इस चीज को मैं आपको एक पिक्चर का मतलब एक पिक्चर बना के बताता हूँ और वहां पर फिर मैं आपको बताता हूँ। मतलब उसको उन्होंने पिक्चर के रूप में उन्होंने बताया। ठीक। उन्होंने कैसे बताया, मतलब फैराडे ने कैसे बताया, इसी चीज को उन्होंने बनाया इस तरीके से, प्लस क्यू आवेश बनाया और इस तरीके से उन्होंने पहले एक एरो बनाया, फिर एरो को उससे छोटा किया, फिर एरो को उससे छोटा किया, फिर उससे छोटा किया, फिर उससे छोटा किया। ठीक। इसी तरीके से चारों तरफ इन्होंने एरो बना दिया। ठीक। इस तरीके से एरो इन्होंने बना दिया और इस तरीके से एरो बना दिया। ठीक। चारों तरफ बना दिया एरो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक। इसी तरीके से यहां भी बना दे तो एरो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। उसके बाद यहाँ पर एरो बना दे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो यानी कहने का मतलब है इस तरीके से इन्होंने फैराडे ने बना के बताया। ठीक। इसी चीज को अच्छा इन्होंने कहा कि ये जो एरोज हैं मतलब कि ये जो हमारे तीर हैं, एरो का मतलब होता है ये जो तीर दिखाई दिया, ये जो बना दिया तीर, मतलब ये जो तीर हैं यही तीर की जो दिशा है, इस तीर की जो दिशा है यही होगा हमारा यानी जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक। यही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। समझ रहे हो, कहा कि ये जो एरो दिखाई दे रहे हैं जिस तरफ एरो की दिशा होगी वही हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी। ठीक। ठीक है। अब कहा कि ये बताओ कि इस वैद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होगा, यानी कि ये वैद्युत क्षेत्र कहां पर ज्यादा होगा कहां पर कम होगा, कब ज्यादा होगा कब वो कम होने लगेगा, वो चीज बताओ, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। ठीक।
तो इन्होंने कहा कि ये जो वैद्युत क्षेत्र यानी कि जो एरो की लंबाई है, मतलब ये जो तीर दिखाई दे रहे हैं, ये जो एरो हैं, ये जो तीर हैं, इसकी जो लंबाई होगी, एरो की जो लंबाई है, वही वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसका परिमाण होगा, वही उसका परिमाण होगा। यानी कहने का मतलब है कि इनका जो एरो है, धीरे 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 इनका एरो छोटा होता जा रहा है। तो ये जो छोटा होता जा रहा है, ये दिखा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र जस इसकी दूरी बढ़ती जाएगी, जस यानी एरो दूर होता जाएगा, वैसे वैसे इनका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होता जाएगा। इनका एरो भी उसी तरीके से इन्होंने बना के बताया कि जस ये एरो मतलब जस इस क्यों आवेश से हम दूर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे इन्होंने यहाँ पर देखो ये छोटा फिर उससे छोटा बनाया, इसलिए कि यही एरो की जो लंबाई है यही बताएगा हमारा कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने कहा कि जस बढ़ते जाओगे, दूर रेंज से जाओगे, इस क्यों आवेश से दूर होते जाओगे, वैसे वैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। ठीक, इन्होंने इसको यानी इस तरीके से पिक्चर के रूप में बताया। ठीक, फिर इन्होंने कहा कि चलो इस पिक्चर में मजा नहीं आ रहा, ठीक, इसको थोड़ा से चेंज कर दिया जाए। ठीक, तो इन्होंने चेंज करके क्या बताया, फिर इन्होंने इसको चेंज किया, इसी में थोड़ा सा परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया, इन्होंने कहा ऐसा करते हैं सभी एरो को जोड़ देते हैं। तो इन्होंने सभी एरो को जोड़ दिया। ठीक, फिर इस तरीके से पिक्चर बना के बताया। ठीक, इस तरीके से पिक्चर बना के इन्होंने बताया। ठीक, अब इसमें क्या कहा, इसमें कहा कि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो लाइन दिखाई दे रहे हैं, यही लाइन की दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो ये जो मतलब ये जो लाइन दिखाई दे रहे हैं, जिस तरफ लाइन होंगे उसी तरफ हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा इसका परिमाण क्या होगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो पता चल गया, अब इससे कैसे हमें पता चलेगा कि वैद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये जो वैद्युत क्षेत्र की जो सघनता है, इस वैद्युत क्षेत्र की जो सघनता है, इससे हमें पता चलेगा कि वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। कहा कि जैसे जैसे ये जो वैद्युत क्षेत्र है, जैसे जैसे ये दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे देखो, जैसे जैसे ये दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, मतलब जैसे ये आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, वैसे वैसे ये दूर होते जा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जा रहा है। ठीक, यानी जितना ये पास पास होंगे, सभी जो रेखाएं दिखाई दे रहे हैं, ये अगर ज्यादा पास पास होंगी तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और जब ये दूर दूर होने लगेंगी, यानी जस दूर होती जाएंगी, इसका मतलब कि इनका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जा रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने इसको समझाया। ठीक, कहा कि देखो यहां पर अगर हम देखें, यहां पर देखें तो ये देखो ये पास में है, ये भी पास में है, ये भी पास में है, ये भी पास में है। फिर देखो जैसे जैसे ये दूर जा रहे हैं, वैसे 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 इस तरीके से इनका बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब कि ये दूर होते जा रहे हैं। अगर ये यानी जहां पर इनकी सघनता होगी, मतलब ये गझिन जहां पर होंगे, गझिन गझिन का मतलब जहां पर ये सभी लोग इकट्ठा होंगे, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। फिर धीरे 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 जस्ट बढ़ते जाएंगे तो इनकी बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यानी वैद्युत क्षेत्र हमारा कम होता जाएगा। ठीक, तो इस चीज से पता चलता है इसका परिमाण क्या होगा। ठीक, तो इन्होंने इस तरीके से समझा दिया। इसी तरीके से कहा कि अगर मान लो माइनस क्यू आवेश होता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यानी ये जो हम यहाँ पर रेखा बनाएंगे, वो इस माइनस की तरफ होगी, यानी उसकी दिशा जो होगी वो माइनस क्यू आवेश की तरफ होती है। आई थिंक सभी लेक्चर में मैंने ये बता दिया है, तो आपको ये पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है माइनस वाले आवेश की तरफ होता है। ठीक, ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने कहा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, तो देखो अब ये जो वैद्युत क्षेत्र अगल बगल यानी कोई भी आवेश होता है, हर एक आवेश जो होते हैं वो अपने अगल बगल एक यानी वैद्युत क्षेत्र क्रिएट कर लेते हैं। अगर यानी और उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये मैंने बता दिया। ठीक, इस तरीके से एरो जो होते हैं वो उसकी दिशा को बता रहे हैं, ये जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसकी दिशा बता रहे होते हैं। ठीक, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर कोई भी आवेश रखोगे, मतलब अगर मान लो यहाँ पर हमने एक परीक्षण आवेश लिया और उस परीक्षण आवेश को
यहाँ पर रख दिया, ठीक। ये वैद्युत क्षेत्र हमारा है, ठीक। ये जो एरो दिखाई देते हैं, अच्छा वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र हमारा अनंत तक फैला होता है, ठीक। अब इस वैद्युत क्षेत्र में हमने मान लिया एक परीक्षण आवेश लाकर रख दिया। अब जब इस परीक्षण आवेश को लाकर रख दिया तो ये जो वैद्युत क्षेत्र है वो फिर इस परीक्षण आवेश पर बल लगाएगा। और एक चीज बता दूं कि ये जो परीक्षण आवेश है ये स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र होने का मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं कि इसको कोई बांध के रखा हो, कोई भी ताकत इसको बांध के ना रखे हो, ठीक। मतलब ये ऐसा हो, खुला हो, स्वतंत्र हो। जैसे कि आप खड़े हो कहीं पर तो स्वतंत्र होते हो, मतलब कि अगर उसको आपको हम ढकेल दें तो आप गिर पड़ोगे। अगर आप कोई आपको रस्सी से पकड़ कर बांधा तो जाता ढकलूं आपके वो फिर आप नहीं गिरोगे, है ना। उसी तरीके से ये परीक्षण आवेश भी यहाँ पर स्वतंत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई ताकत इसको बांध के रखा हो कि भाई कोई भी कितना भी ढकेले तू यहां से नहीं जा सकता, ठीक। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कोई हम स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को हम बता दें ना, क्यू नॉट क्या होता है? धन परीक्षण आवेश होता है। तो इस धन परीक्षण आवेश को अगर हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखेंगे तो फिर क्या होगा? क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र इस पर बल लगाएगा, और जब इस पर बल लगाएगा तो अगर ये माइनस क्यू आवेश है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र क्रिएट है, और तब आप परीक्षण आवेश उस वैद्युत क्षेत्र में रखोगे तो ये इस पर बल लगाएगा। तो ये जब बल लगाएगा तो किस तरफ बल लगाएगा? उस धन परीक्षण आवेश की तरफ बल लगाएगा। मतलब इसको जब ढकेलेगा तो किस तरफ ढकेलेगा? इसकी तरफ ढकेलेगा। किसकी तरफ ढकेलेगा? माइनस क्यू आवेश की तरफ ढकेलेगा। तो जब इस पर बल लगाएगा, इसको ढकेलेगा तो ये धन परीक्षण आवेश इस तरफ भागेगा, ठीक, चलेगा ये इसी। और ये जब चलेगा, ये धन परीक्षण आवेश जब भागेगा, अरे भाई बल लगाने का मतलब क्या होता है? जब आपको कोई ढकेलेगा तो आप आगे नहीं भागोगे क्या? तो उसी तरीके से धन परीक्षण आवेश को जब हम बल लगाएंगे तो वो क्या करेगा? भागेगा। अगर प्लस वाला आवेश के कारण अगर प्लस क्यू आवेश है तो फिर वो आगे की तरफ यानी उस आवेश से दूर की तरफ भागता है, और अगर माइनस वाला है तो वो उस अपनी तरफ भगाता है, ठीक। तो इस यहां पर ये जो धन परीक्षण आवेश है हमारा, जब इस पर बल लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये क्या होगा? इसी रेखा पर भागेगा। मतलब ये जब चलेगा तो, और ये चीज समझो कि ये इसी रेखा पर ही भागेगा। ऐसा नहीं कि उधर भाग जाए उधर भाग जाए, नहीं, वो इसी रेखा पर चलता है। तो कहने का मतलब है कि जो धन परीक्षण आवेश होता है वो जिस रास्ते से चलता है उसी रास्ते को वैद्युत बल रेखाएं बोलते हैं। ये जो रेखाएं दिखाई दे रहे हैं इन्हीं पर चलेगा, तो इसीलिए इन्हीं रेखाओं को हम लोग वैद्युत बल रेखा बोलते हैं। ये जो रेखा दिखाई दे रहे हैं इसी को हम लोग वैद्युत बल रेखा बोलते हैं, ठीक। तो इसकी साफ साफ डेफिनेशन कैसे बताओगे? तो समझ में आया आया कि नहीं आया? ठीक, चलो मैं आपको साफ साफ फिर से बनाकर बता देता हूँ। देखो, मान लो ये प्लस क्यों आवेश है, ठीक। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी दिशा हो गया। अब कोई छोटा सा धन परीक्षण आवेश क्या होता है? एकदम छोटा सा होता है, एकदम छोटा सा होता है, इतना छोटा होता है कि उसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। अब इस धन परीक्षण आवेश को मान लो मैंने कोई 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 एक धन परीक्षण आवेश लिया, ठीक। कोई एक धन परीक्षण आवेश लिया, छोटा सा धन परीक्षण आवेश लिया। अब ये धन परीक्षण आवेश पर बल लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर बल लगाया, यानी वैद्युत क्षेत्र इस पर बल लगाएगा। जब बल लगाएगा तो ये इस तरफ से भागेगा, इस तरफ भागना चाहेगा, इसको ढकेलेगा, भाग यहां से, तो ये इस तरफ भागना चाहेगा। तो ये धन परीक्षण आवेश है, ये जिस रास्ते से होकर जाता है उस रास्ते को ही हम लोग वैद्युत बल रेखाएं बोलते हैं। और भैया ये किसी और रास्ते से नहीं जाएगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रेखाएं बनी होती हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं बनी हुई हैं, इन्हीं रेखाओं पर ये चलता है। इसलिए इन्हीं रेखाओं को हम लोग वैद्युत बल रेखा बोलते हैं, ठीक। ठीक है, आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। अब इसी के डेफिनेशन को सेम जो मैंने समझाया सेम इसी को आपको डेफिनेशन के रूप में लिख देना है, और अक्सर बोर्ड एग्जाम में आ भी जाते हैं। तो आपको बता दूं कि इसकी डेफिनेशन कैसे लिखकर आना है, कैसे डेफिनेशन मार के आना है, जब भी आपके घर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो कैसे बताना है, ठीक। ठीक है, इसको ऐसे बताना है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं ये क्या होती हैं? वैद्युत क्षेत्र में खींची गई। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि ये जो रेखाएं हमने बना दी है ना,
ये आपको आंखें से दिखाई नहीं देंगी, ये नहीं दिखाई देती है, ये काल्पनिक होती है। मतलब ऐसा हमें लग रहा होता है कि हाँ यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये ऐसे 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 लाइन है। वैद्युत क्षेत्र है ना, आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र क्रिएट होता है, उस क्षेत्र की जो दिशा होती है वो इन्हीं लाइनों से पता चलता है, ठीक। और ये लाइन काल्पनिक होती है। काल्पनिक का मतलब होता है जिसको आप सोच सकते हो, सिर्फ सोच सकते हो, मतलब उसको आप रियल में वो दिखाई नहीं देता। एक रियल होता है वास्तविक, एक होता है काल्पनिक। तो वास्तविक मतलब जो आंखों से दिखाई दे रहा हो, ठीक। और जो काल्पनिक होता है बस उसको हम सोच लेते हैं, ऐसा हम सोच लेते हैं कि हाँ भैया ऐसा होगा होगा, पर है नहीं, वो आंखों के सामने दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक। तो ये कहने का मतलब है, तो ये जो बल रेखाएं होती हैं ये हमें आंखों से नहीं दिखाई देती हैं, इसलिए हमको इनको हम काल्पनिक वक्र रेखाएं बोलते हैं, ठीक। ये वैद्युत क्षेत्र में है ना, तो वैद्युत क्षेत्र में खींची गई ऐसी काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं, ऐसी काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं। और ये कहां पर खींची जाती है? वैद्युत क्षेत्र में। तो इसलिए आपको ये भी बताना है, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जिन पर वैद्युत क्षेत्र में रखा धन परीक्षण आवेश, वैद्युत क्षेत्र में रखा स्वतंत्र एवं, कैसा है ये? स्वतंत्र है और अकेला है। स्वतंत्र एवं पृथककृत धन परीक्षण आवेश जो है, ये जो स्वतंत्र है और अकेला है धन परीक्षण आवेश, गति करता है, गति करता है, ठीक। तो ये डेफिनेशन इस तरीके से आपको बता के आना है कि वैद्युत बल रेखाएं ऐसी काल्पनिक वक्र रेखाएं, यानी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई ऐसी काल्पनिक वक्र रेखाएं होती है, हमें दिखाई नहीं देती, काल्पनिक होती हैं, ऐसी काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं जिन पर जो धन परीक्षण आवेश होता है वो टक 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 करके चलता है, यानी गति करता है, ठीक। वैद्युत क्षेत्र में गति करता है, समझ रहे हो? ये जो मैंने आपको समझाया है सेम इसी चीज को आपको इसको फील करके आपको डेफिनेशन के रूप में बना के ठोक के आना है जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, ठीक। तो समझ गए ना, वैद्युत बल रेखाएं ऐसी आना आपको ऐसे बताना है, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिन पर खींची गई वैद्युत क्षेत्र में रखा धन परीक्षण आवेश, मतलब स्वतंत्र एवं पृथक धन परीक्षण आवेश गति करता है, बस खत्म, ठीक है। चलो ठीक है, अब इनके हम कुछ विशेषताएं यानी कुछ गुण होते हैं उसको पढ़ लेते हैं, ठीक। तो और बहुत सारे गुण आप आज हम आपको बताएंगे। देखो सबसे पहला इनके गुण पढ़ते हैं, और जिनमें सबसे पहला गुण हमें जो पढ़ना है, पहली बात तो ये कि ये रेखाएं मतलब ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक। वैद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव चार्ज से यानी पॉजिटिव यानी धनावेश से, धनावेश कहो या पॉजिटिव आवेश यानी धनावेश, ठीक। धनावेश से चलकर यानी प्लस क्यू चलकर से चलकर यानी निगेटिव आवेश मतलब माइनस क्यू, ठीक। निगेटिव आवेश पर समाप्त होती हैं, ठीक। तो पहला चीज कि भैया जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ये प्लस वाले से निकलती हैं, और जब समाप्त होती है तो कहां पर समाप्त होती जाकर? माइनस वाले आवेश पर समाप्त होती है, ठीक। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज ये खुला वक्र होती है। ये क्या होता है? ये खुला वक्र होती हैं। खुला वक्र क्यों बोल रहे हैं हम? ये खुला वक्र होती हैं। खुला वक्र का मतलब होता है कि जैसे जो प्लस आवेश है, ठीक, ये जो प्लस आवेश है, ये जो प्लस आवेश है, ये प्लस वाले से मतलब वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं ये प्लस से चलकर माइनस की तरफ जाती हैं, मतलब प्लस से निकलती हैं और माइनस पर समाप्त होती हैं। तो ये मतलब जब चलते हैं तो इनके चलने की दिशा ऐसे है, यानी प्लस से माइनस की तरफ जाती हैं, फिर माइनस से प्लस की तरफ नहीं आती हैं। फिर ये मत सोचना कि ये लौट के फिर से आते हैं माइनस से प्लस की तरफ, फिर प्लस से माइनस की तरफ,
फिर माइनस से प्लस, फिर प्लस से माइनस, ऐसा नहीं होती है। जो ऐसा होता है यहां से यहां, फिर यहां से यहां चल के जाता है, फिर यहां से यहां सा, इस तरीके से एक 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 बंद वक्र बना देते हैं। इसी को हम लोग बंद वक्र बोलते हैं। तो ये ऐसा नहीं होती है, यानी कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो भैया प्लस से चलकर माइनस पर समाप्त हो जाती हैं, फिर उसके बाद माइनस से प्लस की तरफ नहीं आती है, लौटती नहीं है। इस वजह से इसको हम लोग खुला वक्र बोलते हैं कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती है हमारी, ये क्या होती हैं, खुला वक्र होती हैं। अच्छा, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, आगे जब आप चुंबक पढ़ोगे तो वहां पर पढ़ोगे चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक। तो यानी कि चुंबक हमारा जो होता है, जिसका जो ध्रुव होता है NS होता है। अच्छा, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो बंद वक्र होती हैं। क्यों? क्योंकि चुंबक के अंदर जो होता है वो इस तरीके से नॉर्थ से निकलती है वैद्युत बल रेखाएं और साउथ में घुस जाती है, ठीक। नॉर्थ से निकलकर साउथ में एंट्री करती है, ठीक। फिर उसके बाद अंदर अंदर ही अंदर साउथ से जाते हैं नॉर्थ की तरफ, फिर नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ, इसी तरीके से ये चलते रहते हैं। तो इस तरीके से ये एक बंद वक्र बना देते हैं, ठीक। तो इस तरीके से चुंबक के अंदर होता है, इसलिए चुंबकीय वक्र रेखाओं में ऐसा खुला वक्र नहीं होता है। लेकिन 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 ऐसा हमारा यहाँ पर प्लस माइनस आवेश में, यानी आवेशों के अंदर ऐसा गुण नहीं पाया जाता है, यानी वैद्युत बल रेखाओं के अंदर ऐसा गुण नहीं पाया जाता है। ये खुला वक्र में होती है, ठीक। बंद वक्र में नहीं होती, खुले वक्र में होती है। क्यों? मैंने आपको यहाँ पर पूरा समझा दिया, ठीक। उसके बाद तीसरा गुण हमें याद रखना है कि ये रेखाएं किसी स्पेस में समाप्त नहीं होती हैं, समाप्त नहीं होती हैं। किसी स्पेस में समाप्त होने का मतलब है कि यहाँ इस तरीके से ये जो हमने प्लस क्यू आवेश है, इस तरीके से ये जो वैद्युत बल रेखाएं बना रहे हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं बना रही हैं, ये हमने जो छोटा सा यहाँ पर तो हमने इसको छोटा सा बना दिया, ठीक। यहाँ पर इसको हमने छोटा सा बना दिया, लेकिन ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये अनंत तक फैली होती हैं, मतलब ये अनंत पे जाके समाप्त होती हैं। लेकिन ये वैद्युत बल रेखाएं छोटे छोटे नहीं होते हैं, बहुत, भैया बता रहा हूं ना, अनंत तक फैले होते हैं। यानी किसी भी स्पेस में ये समाप्त नहीं होते हैं, सीधा अनंत पे जाके ये खत्म होते हैं, यानी अनंत पे जाके जीरो होते हैं, ठीक। यहाँ पर किसी जगह पर ये खत्म नहीं होते हैं। कौन खत्म नहीं होता है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सीधा अनंत पर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था, यानी वैद्युत क्षेत्र, इसके पहले वाले लेक्चर में जब बताया था तो वहां पर मैंने आपको ये चीज समझाया था, ठीक। बताया था कि ये जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो अनंत पर सीधा जाके जीरो होता है, ठीक। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। आप समझते हैं अगला पॉइंट, ठीक। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पर आज बताने वाला हूँ। जस्ट वन सेकेंड। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, देखो उसके बाद यहाँ पर अगला नंबर 4 नंबर देखते हैं। तो 4 नंबर में ये है कि भैया जो वैद्युत क्षेत्र के वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र नहीं लिखना, इसको ऐसे नहीं समझना, वैद्युत बल रेखा, ठीक। मतलब जो वैद्युत बल रेखा होता है, इस वैद्युत बल रेखा के किसी भी पॉइंट पर, इस वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर आप अगर स्पर्श रेखा खींचोगे, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। मतलब हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताने लगती है, प्रदर्शित करती है, ठीक। तो करती है, आप लिख लेना। देखो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जैसे कि मान लो ये है, ठीक। मान लो इस तरीके से हमारा है, जस्ट वन सेकेंड, इस तरीके से मान लेते हैं हमारा जो वैद्युत बल रेखा है, वैद्युत बल रेखा है, इस तरीके से बना हुआ है, ठीक। ये हमारा वैद्युत बल रेखा है। अब इस वैद्युत बल रेखा के मान लो ये वाला पॉइंट ले ले, इस पॉइंट से स्पर्श रेखा का मतलब होता है उसको छूते हुई जो रेखा जाती है, कोई रेखा खींच दो उसको स्पर्श रेखा बोलेंगे। तो कहने का मतलब है कि इस
इस मान लो ये जो हमारा ये क्या है, ये वैद्युत बल रेखा है। इस वैद्युत बल रेखा के किसी भी पॉइंट पर आप स्पर्श रेखा, मान लो हमें यहाँ इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को पता करना है, तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा इस तरीके से खींच दो। ये जो होगा, ये जो यही हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगा, इस पॉइंट पर यही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगा। ठीक, अगर हम जैसे कि मान लो इस पॉइंट पर अगर हम चाहें कि इस पॉइंट पर पूछें कि इस पॉइंट पर बताओ इस वैद्युत बल रेखा के इस पॉइंट पर बताओ हमारा क्या इसकी जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा क्या होगी। ठीक, तो यहां से एक स्पर्श रेखा खींच दो इस तरीके से, यही इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि इसके किसी भी पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींच दोगे तो वो आपको बता देगा कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। ठीक, तो कहने का मतलब समझ गए ना कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी पॉइंट पर आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो उसकी दिशा को बताने लगता है। ठीक है, ठीक, समझ गए। अब अगला पॉइंट समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला। ठीक, सुनो सुनो गौर से, सुनो गौर से दुनिया वालों, सुनो गौर से दुनिया वालों, अगला पॉइंट हमारा है। ठीक, अब अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि दो वक्र रेखाएं, दो वैद्युत बल रेखाएं, ठीक, दो वक्र नहीं, दो, ये कौन सा कीड़ा आ गया, जस्ट वन सेकंड, दो वैद्युत बल रेखाएं, दो वैद्युत बल रेखाएं, दो हो सकती हैं या तीन हो सकती है ना, दो वैद्युत बल रेखाएं या जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कभी भी कभी भी कभी भी भूले में भी, मतलब कभी भी भूले में भी, मतलब भूल में भी या सपने में भी एक दूसरे को, सपने में भी एक दूसरे को कभी भी कभी भी कभी भी नहीं काटती हैं। कभी भी, कितने बार कभी नहीं लिखूंगा, चलो आप समझ लेना, कभी भी नहीं काटती, बस कहने का मतलब ये है कभी भी नहीं काटती हैं। ठीक, कैसे सेंटेंस बना दिया, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, एक कभी भी काट देना। ठीक, आप काट देना, तो देखो कहने का मतलब ये है, सुनो, मतलब समझ लो, बाकी आप सेंटेंस बना के लिख लेना। ठीक, सुनो 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 सुनो, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं, फिर उसके बाद सुनाते हैं। हाँ, ये क्यों नहीं जा रहा ऊपर, चले जाओ भाई, चले जाओ भाई। ठीक, सुनो 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 सुनो, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्या, कभी नहीं काटती? जैसे एक ये हो गया मान लिया वैद्युत बल रेखा, दूसरी ये वैद्युत बल रेखा है, दूसरी मान लो ये हो गई वैद्युत बल रेखा। तो दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं? कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं, ये कहने का मतलब है। क्यों नहीं काट सकती? क्योंकि देखो, अगर हम इस पॉइंट पर अगर हम यहाँ पर बोले कि भैया वैद्युत क्षेत्र, देखो इस पॉइंट पर अगर हम यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये स्पर्श रेखा क्या बताएगा, यहाँ पर इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा। ठीक है, ठीक है, अगर हम इस वाली, ये वाली जो हमारी वैद्युत बल रेखा है, इस वैद्युत बल रेखा के इस पॉइंट पर अगर हम वैद्युत बल रेखा मतलब एक स्पर्श रेखा खींचे तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बताएगा। अब दोनों दोनों एक दूसरे को अगर काट रहे हैं तो इन दोनों को यहां यहां मतलब ये जो बिंदु है, ये बिंदु, इस बिंदु पर दो दो हमारे वैद्युत बल रेखा की दिशा आ गई, मतलब दो दो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा है। ठीक, और दो दो वैद्युत बल रेखा एक ही पॉइंट पर दो दो वैद्युत बल रेखा की दिशा नहीं हो सकती है, मतलब दो तरफ दिशा नहीं हो सकता है। यानी कि अगर इस वाले हम लोग वैद्युत बल रेखा के अकॉर्डिंग देखें तो इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इस तरफ है। ठीक, और अगर हम इस वाले वैद्युत बल रेखा के इस पॉइंट पर अगर देखना चाहें कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ है तो वो भैया इस तरफ दिखाई, इस तरफ बता रहा है। और दोनों पॉइंट एक ही जगह पर, क्योंकि दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं इसलिए दोनों पॉइंट एक ही जगह पर पड़ रहे हैं। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि एक ही पॉइंट से दो दो वैद्युत बल रेखा, यानी वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा बता रहे हैं। ठीक, मतलब एक पॉइंट पर दो दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, और एक ही पॉइंट पर दो तरफ थोड़ी ना हो सकता है
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा है, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, एक ही पॉइंट पर दो तरफ थोड़ी ना हो सकता यार, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा इम्पॉसिबल है। ठीक, इस वजह से रीजन यही है। ठीक, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। क्या है? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। रीजन क्या है, क्यों नहीं काटती? क्योंकि भैया ये अगर काटेंगे तो वहां पर उस पॉइंट पर दो दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को पता चलने लगता है, मतलब वहां पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाती है। ठीक, जो कि असंभव है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। एक ही पॉइंट पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा दो तरफ नहीं हो सकती, यानी वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो एक तरफ इधर हो जाएगा, एक इधर तरफ हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। रीजन ये। ठीक, आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। ठीक, चलो अगला पॉइंट समझते हैं, इसको मिटा देते हैं, फिर समझते हैं अगला पॉइंट। इसको मिटा देते हैं, इसको कहते हैं भाई तू यहां से खिसको, है ना। फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं अगला 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 अगला, तू यहां से बदला। सुनो गौर से, सुनो गौर से, ये ये रेखाएं, ये रेखाएं का मतलब होता है ये जो वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल रेखाएं। ठीक, ये वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं आवेश के, आवेश हो, आवेश का पृष्ठ हो, या फिर या फिर चालक, है ना। आवेश का पृष्ठ हो चाहे किसी चालक का। चलो चालक वाला केस दूसरा लेंगे। ठीक, चलो यही समझ लेते हैं, एक ही साथ समझ लेते हैं, क्यों बार बार समझेंगे। ठीक, तो चाहे कोई आवेश हो या चालक हो, तो इस चालक का जो पृष्ठ होता है, जो वैद्युत बल रेखा होता है, इस चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। कैसा होता है? अभिलंबवत होता है, अभिलंबवत होता है। ठीक, तो सुनो, जैसे कि ये जो आवेश का पृष्ठ है, ये देखो इस तरीके से हमेशा क्या होता है, इसके अभिलंबवत होता है। क्या होता है? अभिलंबवत होता है, यानी ये 90 डिग्री कोण बना रहा है। ये यहाँ से कितने डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री कोण बना रहा है। ये यहाँ से 90 डिग्री कोण बना रहा है। अगर कोई चीज 90 डिग्री कोण बना रहा है तो उसको अभिलंबवत बोलते हैं। ठीक, तो ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो आवेश के पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। ठीक, इस तरीके से कोई चालक हो, अगर इस तरीके से कोई चालक हो तो इस चालक के भी अभिलंबवत होते हैं। क्या होते हैं? अभिलंबवत होते हैं। इस तरीके से 90 डिग्री कोण बनाते हैं, 90 डिग्री कोण बनाते हैं, मतलब इस चालक की, कोई भी चालक है उसके पृष्ठ के अभिलंबवत ही वैद्युत बल रेखाएं होती है। ठीक, तो ये चीज कहने का मतलब है। चलो ठीक है, इसको समझ गए। अब हम लोग अगला पॉइंट समझते हैं, अगला पॉइंट समझते हैं, इसको फटाक से मिटा देते हैं। मिट जाओ भाई यहाँ से, मिट जाओ मिट जाओ मिट जाओ मिट जाओ, किसी दूसरे को स्थान दो आने के लिए। ठीक, सुनो, सुनो सुनो, सुनाओ तो पहले तो सुने ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो। जो दूर जाने वाली, दूर जाने वाली, हाय, और पास आने वाली, पास आने वाली, हाय, है ना। दूर जाने वाली और पास आने वाली, गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहे हैं, वैद्युत बल रेखा की बात करें। जो वैद्युत बल रेखा होती है, वैद्युत बल रेखा होती है, ऐसा करते हैं वैद्युत बल रेखा को नीचे लिखते हैं। दूर जाने वाली और पास आने वाली, जस्ट वन सेकेंड, इसको थोड़ा से ऊपर कर लेते हैं, फिर समझते हैं। दूर जाने वाली और पास आने वाली वैद्युत बल रेखा, जो हमारी वैद्युत बल रेखा होती है उसकी जो संख्या होती है, वैद्युत बल रेखा की जो संख्या होती है वो क्या होता है? अनुक्रमणुपाती होता है। किसके? आवेश के परिमाण के, आवेश के परिमाण के। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुनो 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 ध्यान से। वैद्युत बल रेखा की जो संख्या होती है, सुनो, वैद्युत बल रेखा की जो संख्या होती है वो आवेश के परिमाण के अनुक्रमणुपाती होता है। अनुक्रमणुपाती होने का मतलब क्या होता है कि भैया अगर आवेश का परिमाण बढ़ाओगे तो वैद्युत बल रेखा की संख्या भी बढ़ेगी। अगर आप इसको दुगना करोगे वो भी दुगना हो जाएगा, इसको 4 गुना करोगे वो भी 4 गुना हो जाएगा। 5 नहीं होगा, 4 ही होगा। ठीक, जितना बढ़ाओगे उसको उतना ये भी बढ़ेगा। ठीक, ये अनुक्रमणुपाती होने का मतलब होता है। ठीक, जैसे 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 सुनो,
जैसे कि मान लो कि यहाँ पर क्यों आवेश है, ठीक, जब क्यों आवेश था, जब क्यों आवेश था और तब इसके अंदर मान लेते हैं कि वैद्युत बल रेखा की जो संख्या है, वैद्युत बल रेखा, एक वैद्युत बल रेखा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक। मान लो 3 वैद्युत बल रेखा, जब यह इसका मतलब क्यों आवेश था तब इसके जो वैद्युत बल रेखाएं थी, 3 वैद्युत बल रेखाएं थी, ठीक। और मान लो कि अगर हम यहाँ पर इस क्यों आवेश का परिमाण बढ़ा दें, मतलब इसको हम 2 क्यों कर दें, 2 क्यों करें, परिमाण मतलब जो संख्या आगे दिखाई देती है यही परिमाण, ठीक। मान लो इसको 2 क्यों कर दें, तब तब यहाँ पर इसकी वो जो वैद्युत बल रेखा की संख्या वो कितना हो जाएगा भाई, अगर इसका परिमाण भी बढ़ाया, कितना कर दिया, 2 गुना कर दिया, तो इसकी जो वैद्युत बल रेखा पहले कितना था, 3 था, पहले कितना था, 3 था, तो अब इसकी वैद्युत बल रेखा कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी इसको भी दोगुना कर देना, कर दो, ठीक। तो यहाँ पर एक ये हो गया, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया और छठा ये हो गया, ठीक। तो इस तरीके से इसके जो वैद्युत बल रेखा की संख्या है वो भी दुगना हो जाएगी, पहले 3 था अब 6 हो गया, वो क्यों था तो 2 क्यों हो गया, ठीक। यानी कहने का मतलब है कि वैद्युत बल रेखा की जो संख्या होती है वो आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा से ऊपर करते हैं, इसको थोड़ा से ऊपर करते हैं। अगर समझ गए तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो 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 एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कैसे, ये मान लो कोई आवेश है, ठीक है, Q1 आवेश है, इस Q1 आवेश पर एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पर एक Q2 आवेश है, और ये वैद्युत बल रेखा यहाँ से जा रही है और यहाँ पर एंट्री मार रहा है, इस तरीके से एक और है, इस तरीके से जा रहा है, यहाँ पे जाके घुस रहा है, यानी एंट्री मार रहा है, यहाँ से जा रहा है और यहाँ पे जाके एंट्री मार रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ पर जाके एंट्री मार रहा है, ठीक। अब अगर ये कौन सा कीड़ा है, ठीक, जस्ट 1 सेकेंड, बीच बीच में ना कीड़े आ जाते हैं मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, समझ रहे हो। सुनो, अब सुनो 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 सुनो, इसको बताओ, अब यहाँ से अगर हम पूछें कि भैया Q1 बटा Q2 इन दोनों का अनुपात बताओ मुझे कितना होगा, ऑप्शन दे दें, ऑप्शन दे दें, ऑप्शन ले लो भाई, 2 हो सकता है, दूसरा ऑप्शन -2 होगा, तीसरा ऑप्शन कि 1/2 होगा, चौथा ऑप्शन कि -1/2 होगा, बताओ कितना होगा, इसका परिमाण कितना होगा, ठीक, Q1 बटा Q2 कितना होगा, ठीक। सुनो 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 सुनो, कैसे बताओगे, लगाओ थोड़ा सा माइंड, कितना होगा, देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कितनी वैद्युत बल रेखाएं हैं, एक ये है, ठीक, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा हो गया, चौथा हो गया 4, एक ये जा रहा है 5, 6, 7, 8, मतलब Q1 पर कितना है, Q1 बटा Q2 बताना है, तो Q1 कितना है हमारा, तो Q1 भैया 8 है, Q1 की जो वैद्युत बल रेखा की संख्या वो कितना है, 8 है, और इसके अंदर एंट्री कितने मार रहे हैं, 1 2 3, तो एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक, इधर कितने हैं, 4 हैं, लेकिन ये कैसा है, ये प्लस वाला है, क्यों, क्योंकि यहां से अगर हम देखें तो जितनी भी वैद्युत बल रेखा है वो सब बाहर की तरफ जा रही हैं, इसका मतलब कि ये वाला जो Q1 आवेश है वो धनात्मक है, ठीक है। और ये जो Q2 है इसमें देख रहे हैं सब एंट्री मार रहे हैं, इसके अंदर सब जा रहे हैं, घुस रहे हैं, यानी प्रवेश कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक, इसका मतलब ये माइनस क्यों आवेश है, ये जो Q2 हमारा वो कैसा है, ऋणात्मक है इसका मतलब, ठीक। अगर ऋणात्मक है तो यहाँ पर जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो कितना हो जाएंगी, -4 आपको लिखना है, ठीक। तो यहाँ से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो ये -2 आएगा, ठीक। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तो यानी Q1 बटा Q2 कितना हो जाएगा हमारा, -2 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा।
इस तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इस पॉइंट से। ठीक है, ठीक है, बहुत कम ही मिलेंगे वैसे तो। चलो अगला पॉइंट समझते हैं। कितने पॉइंट हो गए थे? 6 7 कितने आ रहे हैं? थोड़ा से रुक जाओ, देख लूँ मैं, थोड़ा से देख लूँ कितने पॉइंट हो गए थे। 7 हो गए थे। चलो 8वां पॉइंट समझते हैं। 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 8 नंबर, 8 नंबर समझना है। सुनो 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 सुनो, हम तुमको एक कहानी सुनाते हैं। हम तुमको एक कहानी सुनाते हैं। और इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली हमारी ये हमारी ये हमारी रेखा हो गई। ठीक है। अब ये ये इसकी वैद्युत बल रेखा हो गया, और ये इसका वैद्युत बल रेखा हो गया, ये इसका वैद्युत बल रेखा हो गया, ये इसका वैद्युत बल रेखा हो गया। ठीक। अगर हम देखें, अगर हम देखें तो अम, अगर हम देखें तो अगर हम देखें तो अगर हम देखें तो अगर ये वाला आवेश ना होता तो ये जो वैद्युत मतलब कि ये जो हमारा वैद्युत बल रेखा है, ये वाला वैद्युत बल रेखा इस तरीके से सीधा चला जाता। ठीक, सीधा 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 चला जाता। लेकिन अगर हम देखें तो ये वाला मतलब ये वाला आवेश है, इसलिए इसका जो वैद्युत बल रेखा है वो भी भैया ऐसे आ रहा है। अगर ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा, तो कुछ देर बाद जब दोनों जाएंगी तो दोनों आपस में इस तरीके से टकरा जाएंगी, और दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा इस केस में? क्या होगा इस केस में? क्या होता है कि ये जब देख लेते हैं कि हाँ भाई कोई ये आ रहा है, कोई ये आ रहा है, जहाज समझ तो, जहाज 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 के अंदर, जहाज के अंदर बहुत से ऐसे सिस्टम होते हैं, है ना, बहुत से सॉफ्टवेयर या सिस्टम वगैरह होते हैं जिनकी वजह से वहां उसके अंदर पता चल जाता है कि कोई जहाज पहले से आना, बहुत दूरी होते हैं तभी पता चल जाता है कि कोई जहाज आने वाला है। ठीक, पूरा जो सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर उनके अंदर होता है वो पहले ही कैलकुलेशन कर लेता है कि हाँ भैया ये आगे अगर आएगा तो दोनों आपस में एक दूसरे से टकरा जाएंगी। इस वजह से वो अपना डायरेक्शन धीरे धीरे चेंज कर लेते हैं। ठीक, उसी तरीके से हमारे जो क्यू आवेश होता है वो भी भैया पहले देख लेता है कि अगर ये दोनों आगे जाएंगे तो ये आपस में टकरा जाएंगी। इस वजह से ये क्या करते हैं, अपना रास्ता इस तरीके से चेंज कर लेते हैं, ये इस तरीके से घूम जाते हैं। ठीक, ये भी वैद्युत बल रेखा क्या करेगा, इस तरीके से अपना रास्ता घुमा देगा, इस तरीके से घूम जाएगा। ठीक, इसी तरीके से यहां भी अगर देखें तो भैया अगर ये वाला ना होता तो ये ऐसे सीधा चला जाता, ये वाला ना होता तो ये भी ऐसे सीधा चला जाता, और ये दोनों हैं, ना होता तो चला जाता ना, है, अगर है तो ये दोनों अगर आगे बढ़ेंगे तो एक दूसरे से टकरा जाएंगे, और दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। तो इस वजह से क्या करेगा, ये अपना रास्ता इस तरीके से चेंज कर देता है, तो ये इस तरफ चला जाता है और ये इस तरफ चला जाता है। समझ रहे हो? तो तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, अच्छा इसका रीजन क्या है, क्यों ये अपना रास्ता चेंज कर देते हैं, वैद्युत बल रेखाएं अपना रास्ता क्यों चेंज कर देते हैं? रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि दो वैद्युत बल रेखाएं, रीजन में आपको ये बताना है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, इस वजह से ये अपना रास्ता बदल देते हैं। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, इसी से एक बहुत मस्त पॉइंट निकलता है। चलो इसको समझते हैं। बहुत मस्त पॉइंट निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है। क्या निकलता है? सुनो, सुनो गौर से। तो वो ये निकलता है कि भैया ये वाला जो यानी कि जो वैद्युत बल रेखा है, ये वाला वैद्युत बल रेखा है, ये वाला क्या है, प्लस वाला आवेश है, यानी प्लस वाले आवेश को, इसका मतलब कि वैद्युत बल रेखा जो होता है वो प्लस वाले आवेश को देखकर अपना रास्ता बदल देता है भैया, उससे दूर भागने लगता है। भाई भागो नहीं लड़ जाएंगे, भागो नहीं लड़ जाएंगे, है ना। तो वैद्युत बल रेखा क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखा जो होती हैं वो प्लस वाले आवेश को देखकर अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं, यानी उससे दूर भागने की कोशिश करने लगते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, एक दूसरा पॉइंट कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव चार्ज से, यानी धनावेश से, पॉजिटिव आवेश से, धनावेश से, पॉजिटिव आवेश को या धनावेश को
पॉजिटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश द्वारा द्वारा ऐसे है ना, वही चीज है, मतलब इसके द्वारा या इससे यानी पॉजिटिव आवेश से प्रतिकर्षित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? प्रतिकर्षित हो जाती हैं। गलत लिख डाला गया, प्रति 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 कर कर्षित, सही है ना, प्रतिकर्षित हो जाती हैं। देख लेना आप सही है गलत है ना, सेंटेंस सेंटेंस कहीं पे सही से ना बनाओ तो बना लेना, ठीक, बस समझ जाओ, है ना। इससे प्रतिकर्षित, इस तरीके से अगर माइनस आवेश हो, माइनस आवेश से आकर्षित हो जाती है, ठीक, माइनस आवेश द्वारा द्वारा आकर्षित हो जाती हैं, आकर्षित हो जाती है, वो खींच लेता अपनी तरफ, आकर्षित हो जाती है, आकर्षित हो जाती है, ठीक। इस तरीके से माइनस वाला हो तो आकर्षित हो जाती हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, हम कह सकते हैं कि यानी कहने का मतलब है कोई पॉजिटिव आवेश है, इस तरीके से देखकर ये भाग जाते हैं ठाए से, इस तरीके से आ रहे हैं, इस तरीके से भाग जाते हैं ठाए से, भागो भाई यहाँ से, इस तरीके से हो जाता है, ठीक। और अगर माइनस वाला आवेश हो तो इस तरीके से जा रहे होते हैं और इस तरह इसके पास चले आते हैं, इस तरीके से जा रहे होते हैं, ये इसके पास चले यानी आकर्षित हो जाते हैं, ठीक, इस तरीके से इससे आकर्षित हो जाते हैं। तो ये है, और एक पॉइंट समझ लो, और एक पॉइंट समझते हैं, एक और पॉइंट समझते हैं जो कि और मस्त है। सुनो 10वां पॉइंट क्या है, कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं मतलब समझ जाओ ना, वही समझ जाओ, वैद्युत बल रेखाएं, ठीक, मतलब ये रेखाएं किसके बारे में पढ़े हैं? वैद्युत बल रेखा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वही ये रेखाएं मतलब वही वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, वो किसी चालक के अंदर नहीं होती है, किसी भी मतलब किसी चालक से नहीं गुजरती हैं, ठीक, किसी चालक से नहीं गुजरती हैं। अगर किसी चालक से नहीं गुजरती हैं, ठीक, अगर किसी चालक से, ये क्या हो गया, अगर किसी चालक से नहीं गुजरेंगी तो उसके अंदर, इसका मतलब कि चालक के भीतर, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि चालक के भीतर जो, अगर वैद्युत बल रेखा उस चालक से गुजरेगी नहीं, यानी उसके अंदर से होकर नहीं गुजरेगा, अगर नहीं गुजरेगा तो वैद्युत बल रेखा ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसका मतलब अगर वहां पे नहीं गुजरेगा तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि उसके अंदर जो उसके जो उस चालक के, किसी भी चालक के जो भीतर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं इसका मतलब कि चालक के भीतर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वो कितना होता है? जीरो होता है। लेकिन हर केस में नहीं होता है, हर केस में नहीं होता है, ये सिर्फ स्थिर वैद्युत की कंडीशन में ही होता है। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ, कितने सिर्फ? सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ स्थिर वैद्युत के कंडीशन में ही होता है, स्थिर वैद्युत के कंडीशन में ही होता है। अगर स्थिर वैद्युत का मतलब होता है जब आवेश रुका हुआ होता है, चल नहीं रहा होता है, उसको स्थिर वैद्युत बोलते हैं, उस कंडीशन को स्थिर वैद्युत बोलते हैं, ठीक। तो स्थिर वैद्युत के कंडीशन में ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी चालक के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड कब जीरो होता है? जब स्थिर वैद्युत के कंडीशन में होता है तभी, ठीक। सुनो हम समझाते हैं आपको। जैसे 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 ये कोई, मान लेते हैं कोई चालक है, ठीक, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी दिशा मान लेते हैं ये है, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर मान लेते हैं कोई आवेश है, कोई सॉरी कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक। क्योंकि भाई चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत से होते हैं, अनंत होते हैं, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, और वो इधर उधर इधर उधर इधर उधर गत कर रहे होते हैं, ठा 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 इधर उधर भाग रहे होते हैं, ठीक। किसी भी चालक, हर चालक के अंदर होते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं, उसके अंदर को यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उसके अंदर अगले इलेक्ट्रॉन होंगे, और वैद्युत क्षेत्र के दिशा मान लेते हैं उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र घुस गया, उसकी दिशा इस तरफ है, ठीक है। अब ये वैद्युत क्षेत्र अगर इसके अंदर जाएगा तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर ये बल लगाएगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र उसके अंदर क्रिएट हो गया। अगर क्रिएट हो गया तो वैद्युत क्षेत्र उस पर बल लगाएगा, उन इलेक्ट्रॉन पर बल लगाएगा, और इलेक्ट्रॉन पर अगर बल लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? माइनस होता है, तो वो उसकी उल्टा दिशा में भागेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा तो वो इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागेगा,
ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागेगा, इलेक्ट्रॉन पर बल लगाएगा, इलेक्ट्रॉन भागेगा, इलेक्ट्रॉन जब भागेगा, जब भागने लगेगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक बन जाएगा, यानी उसके अंदर वैद्युत बन जाएगा, वैद्युत धारा बन जाएगा। भाई वैद्युत धारा क्या होता है, आगे पढ़ोगे वैद्युत धारा क्या होता है, आगे पढ़ोगे कि वैद्युत धारा क्या होता है। जब इलेक्ट्रॉन चलने लगता है तो इलेक्ट्रॉन के चलने को ही या आवेश के चलने को ही, आवेश के प्रवाह, प्रवाह मतलब आवेश के चलने को ही हम लोग वैद्युत धारा बोलते हैं। तो भैया जब इलेक्ट्रॉन चलने लगता है तो उसको हम लोग वैद्युत धारा यानी करंट बोलने लगते हैं कि भाई ये करंट है। तो अगर आवेश चलने लगेगा तो इसके अंदर करंट बन जाएगा। अगर ये करंट बन जाएगा, आवेश चलने लगा, यानी आवेश मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो चलने लगा, अगर ये चलने लगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, लेकिन भैया ये फिर हमारा स्थिर वैद्युत कंडीशन कहाँ होगा। अगर आवेश चलने लगा तो फिर बताया ना स्थिर वैद्युत, तब स्थिर वैद्युत का मतलब होता है जब आवेश हमारा ठप होता है यानी स्थिर होता है, तो उसको स्थिर, उस कंडीशन को हम लोग स्थिर वैद्युत बोलते हैं। यहाँ तो आवेश चलने लगा, स्थिर वैद्युत कंडीशन ही कहाँ रहा ये। तो ये वैद्युत गतिकी, वैद्युत वैद्युत गतिकी कैसे लिखते हैं ना, वैद्युत गतिकी कंडीशन हो गया, ठीक। तो इस कंडीशन को तो अगर आवेश चलने लगे तो उसको वैद्युत गतिकी बोलते हैं, ठीक। तो ये वैद्युत गतिकी कंडीशन ही नहीं रहा तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कोई बात नहीं। तो स्थिर यानी कहने का मतलब है किसी चालक के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कभी भी यानी हमेशा जीरो होता है? नहीं, किसी भी चालक के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा जीरो नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ स्थिर वैद्युत के कंडीशन में ही चालक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। यहाँ पर कहने का मतलब है, पॉइंट जो है वो ये है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो किसी चालक से होकर नहीं गुजरती हैं। तो ना गुजरने का मतलब है कब नहीं गुजरती हैं, जब स्थिर वैद्युत कंडीशन हो तब, ठीक। ना गुजरने का मतलब ये है कि उसके अंदर, इसका मतलब उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है, हमेशा जीरो नहीं होता है, स्थिर वैद्युत की कंडीशन में ही जीरो होता है। अगर वो वैद्युत गति की कंडीशन में आया तो तुरंत इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चालक के अंदर तब होता है, ठीक। ये पॉइंट याद रखना, ये याद रखना। तो इसको भी याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो नहीं होता है, कंडीशन होता है, उसी कंडीशन में होता है, ठीक। ठीक है भैया, अगला समझते हैं फिर। अगला और आखिरी पॉइंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मतलब आखिरा है, सॉरी आखिरी है, बट उसको ये मत समझना कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज आप सीखने जाओगे। हाँ, ये कहाँ भाग गए हो भाई, कहाँ भाग गए हो? अरे ये कहाँ चलेगा, जस्ट वन सेकंड मैं इसको ढूंढ लूँ। कहाँ भाग गए हमारे जो साथी थे अभी तक जिसको हम लोग प्यार से बुला रहे थे, वो कहाँ भाग गए गुस्से में? कहाँ चला गया? सुनो, 10 नंबर क्या हो गया, मिल गया, ठीक है। अब ये मिल गया तो सुनो, 10 नंबर हो गया ना, शायद 11 नंबर। तो 11 नंबर में क्या है, 11 नंबर और आखिरी नंबर, ठीक। सुनो, ये क्या होती हैं कि अगर कहीं पर आपको समांतर समांतर दिखाई दे रही हैं और सीधी सीधी दिखाई दे रही हैं, सीधी तथा समान दूरी है, तथा उनके बीच की दूरियां जो है समान दूरी वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं अगर कहीं पर दिखाई दे रही हैं तो वैद्युत बल रेखाएं ये क्या करती हैं, ये एक समान वैद्युत बल रेखा, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, सुनो, कहने का मतलब है ये है, कहने का मतलब ये है, जस्ट वन सेकंड इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, चुप्पे से करते नहीं भाग जाएंगे ये यही तो प्रॉब्लम होता है, भाग जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाते हैं ये। ठीक, सुनो, ये कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या है, पहली बात समांतर हो, यानी कि मान लेते हैं एक वैद्युत बल रेखा ये हो गया, सॉरी वैद्युत बल रेखा एक ये हो गया, ठीक। दूसरी वैद्युत बल रेखा ये हो गया, तीसरी वैद्युत बल रेखा ये हो गया, मान लेते हैं चौथी बल रेखा ये हो गया, ठीक।
मतलब कि ये जितनी भी बल रेखाएं हैं ये क्या है, समांतर है। ठीक, दूसरी बात सीधी है। ठीक, तीसरी बात भैया इनके बीच की दूरी क्या है, समान है। देख सकते हो, एग्जैक्ट तो नाप के आप नापोगे तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन लगभग इनके बीच की दूरियां क्या है, सभी के बीच की दूरी समान है। अगर ये कंडीशन है, ऐसा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि इसके अन्य मतलब कि इसमें क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये वैद्युत एक समान वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र है। मतलब अगर कहीं पर एक समान वैद्युत क्षेत्र दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब उसको, यानी कि अगर कहीं पर हमें एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे उसको, इस तरीके से बनाते हैं। ठीक, इसको हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक, अगर कहने का मतलब यहाँ पर जैसे कोई एक पॉइंट ए है, यहाँ पर मान लेते हैं कोई पॉइंट बी है, यहाँ पर मान लेते हैं कोई पॉइंट सी है, तो अगर हम पूछें कि पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मान लेते हैं ई ए होगा। ठीक, तो जितना ए पर होगा उतना ही बी पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उतना सी पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि हर एक पॉइंट पर, हर एक जगह पूरे में एक समान, एक ही जैसा, यानी पूरे में सेम सेम यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक, तो जितना इस पॉइंट पर होगा उतना हमारा इस पॉइंट पर भी होगा, उतना ही हमारा वैद्युत क्षेत्र सी वाले पॉइंट पर भी होगा। कहने का मतलब है एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है इसके हर एक पॉइंट पर। अगर समांतर वैद्युत बल रेखा सीधी हो और समान दूरी पर वैद्युत बल रेखाएं खींची जाती हैं तो वो एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, यानी उसको हम लोग बोलते हैं कि वो एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे, और बहुत है आपके ये पॉइंट, और आई थिंक आप लोगों को कोई भी डाउट अब ना होगा इस वैद्युत बल रेखा से रिलेटेड। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश फिर से जरूर करूंगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक, और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं और आपको इस तरीके से अच्छे से मस्ती के साथ कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता रहता है। ठीक, और आपका नॉलेज बढ़ता जाता है जिससे कि आपका लाइफ 4 कदम अच्छे की तरफ जाएगा। ठीक, तो इससे चैनल्स को आपको सब्सक्राइब जरूर करके रखना चाहिए। ठीक, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग सीखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। ठीक, तो चलो फिर चलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगेन नेक्स्ट वीडियो।